Hello everyone, welcome to my channel. Today's video I want to start with a small quote which says, "Be aware of your little expenses, a small leak can sink our big ship." Many millennials hold over the term by budget because they might think that it is of restriction living. But that is not what budget actually is. Budget is telling your money where to go instead of wondering about it. Being in corporate world since more than 12 years, I too have seen many ups and downs with my finances. Since we don't learn these basics from our school, it is obvious that we spend our money as we want. But since I have read more and more books in my past few years, which helped me a lot to come out of my debt and achieve that financial freedom. Budget has surely changed my life for good in past few years. So today's video is all about creating budget, planning your money and how to create a budget. If you are already on it, that's awesome. But if you are someone who have not thought over it yet, I would request you highly consider it in your life to achieve that financial freedom. I have done a lot of research before and now as well to create this video, and also I will share my experience since I am creating my budget since past few years. Since my husband is also from the financial background, he helped me a lot to make this video as well. At the end of that video, I will share my experiences which might be helpful to you. Today's video is in Hindi, so I would request you to switch on the closed caption button or CC button. I have added subtitle for you so that you can see it. But the explanation of the budget, whatever I have written in my budget sheet is in English, so I guess everyone will understand it. If you are new here, please don't forget to subscribe my channel. It will give lot of motivation to create more content. And without further ado, let's get started. सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आप किस तरह से बजट बनाना चाहते हैं। यानी आप ऐसे पेन या पेपर के साथ बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन के ज़रिए बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप बजट बना सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैं पेन और पेपर मेथड अप्लाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे में मुझे सब बहुत क्लियर पिक्चर दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले हर मंथ के स्टार्ट में मैं क्या करती हूँ कि एक ऐसे कैलेंडर बना लेती हूँ अपने लिए, जिसमें मुझे एक आइडिया रहता है ड्यू डेट्स का, किसको कितने पैसे कब देने हैं। तो मेरा सैलरी 24 को ही आ जाता है, तो मैं 24 से 24 तक लेके चलती हूँ। और हर मंथ मैं अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्यू डेट्स ऐसे इसमें मार्क कर देती हूँ। आपके पास अगर कैलेंडर है तो उसमें भी आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बजटिंग। सबसे पहले आप अपना इनकम अमाउंट लिखें जो आप के अकाउंट में क्रेडिट होता है हर मंथ। और अगर आपका रेंट आता है या साइड बिजनेस से कोई पैसे आते हैं, जरिए से कोई भी पैसे आते हैं, उसके टोटल सम बना लें और वो इनकम के अमाउंट में लिखें। अगर आप एक सैलरी ही आता है तो वो आप एक इनकम अमाउंट में लिख लें। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट सैलरी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज लें और उसको इनकम पे लिखें। तो मैंने यहाँ पे एक अमाउंट ऐसे ही ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, जो कि सपोज वो अमाउंट ए है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे कि सारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। आप अपना सारा जो कि हमें देना है, वो फिक्स्ड अमाउंट है, वो कांस्टेंट है, आप उसको देना ही देना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लिखें। जैसे कि EMI, फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे डिटेल पे लिख दें। यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी पे इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आधे हम बैंक के ज़रिए दे देते हैं और आधे हमें कैश में देने होते हैं। तो आप पहले ऑनलाइन के सारे एक्सपेंसेस लिख लें जो कि आप बैंक के ज़रिए दे देते हैं। और याद रखें कि यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ लिखें जो आपके एक्सपेंस में आता है। और सारे अमाउंट के बाद जो भी एक टोटल
आता है उसको यहाँ पे लिख दे। यहाँ पे जो भी टोटल बनता है वो एक अमाउंट है, जो कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर y लिया है। फिर वो अमाउंट लिखे जिसमें कैश में देना है। जैसे कि हाउस हेल्प, लाइक मेड, कुक, न्यूज़पेपर वेंडर, हाउस मेंटेनेंस अमाउंट अगर आप कैश में देते हैं तो वो भी, जो भी आप कैश में खर्चा करते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आप कम्यूटेशन के लिए अगर पैसे यूज़ करते हैं तो सारा अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ का एक सम निकाले जो कि टोटल अमाउंट। ये अमाउंट अभी आपको पता चल गया कि महीनों में इतना आपको फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ और लेके निकाल के ही लाना है और सबको देने हैं। इसका भी एक टोटल कर दे, जो कि अमाउंट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जेड लिया है। इसमें जो कैश अमाउंट आया हर मंथ, आप एक एनवलप में डिफरेंट कैटेगरी में असाइन कर दें। जैसे कि ग्रोसरी, हाउस हेल्प, आपके कुक हो गए, मेड हो गए, जितने जो भी पैसे लेते हैं, और या फिर आपके ट्रैवल जो भी वेंडर है आपके पैसे लेते हैं, ऐसे एनवलप में सारे पैसे डाल के आप अपने एक सेफ जगह पे रख दें, जो कि टाइम आने पे आप इजीली इसको पेमेंट कर सकते हैं और वेंडर भी खुश रहेंगे अपने सैलरी टाइम पे लेके। हम भूल जाते हैं कभी कभी डेट्स इतने सारे कामों के बीच में, तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आपको एक क्लियर पिक्चर भी रहेगा डेट्स को लेके। अभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ऑनलाइन और कैश का सम ले लें, जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन का हुआ y और कैश का हुआ z, तो एक टोटल अमाउंट बना लेते हैं। जो भी आपका टोटल अमाउंट आया है उसको एक अमाउंट दे दें, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है x। तो ये क्या होता है कि ये अमाउंट आपका पूरा फिक्स्ड अमाउंट आ गया जो आप ऑनलाइन और कैश पे खर्चा करते हैं। अब आता है हमारा स्टेप 3। ये स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि आप अगर सुने होंगे, एक कहावत है ऑलवेज स्पेंड आफ्टर सेविंग, तो वही मैं भी यहाँ कर रही हूँ। यहाँ पहले स्टेप में फाइनेंशियल गोल सेट करें, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के पूरे सैलरी को प्लान करने में। आपके पूरा प्लान इसमें आपको दिख जाएगा आगे फोर्सिंग करने में जो नीड है आपके सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स जो है आप यहाँ पे लिखें। जैसे कि रिटायरमेंट फंड अगर है आपका, पीपीएफ सेविंग हो गया उसे कहते हैं, तो मेरा यहाँ पे पीपीएफ है तो मैंने वो लिखा है। तो फिर आता है इमरजेंसी फंड। ये क्या है? ये एक फंड है जो कि कोई भी इमरजेंसी में आपके काम आएगी। कुछ होता है जो आपने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया है, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि मेडिकल हो गया, ट्रैवल हो गया, कोई भी पेमेंट, तो उस जगह पे आप ये फंड यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर के ईएमआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट के लिए आप ये घर पे यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये एक मेंटल पीस देता है कि आप अपने एक इमरजेंसी फंड आपके हाथ में होल्ड करके रखे हैं कोई भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के लिए। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए मिनिमम 3 to 6 मंथ्स ऑफ योर इनकम जो आप बिल्ड करेंगे। कुछ अमाउंट देके आप इसको बिल्ड कीजिए, जो कि आपके 3 to 6 मंथ्स, 6 मंथ्स इज़ रियली गुड अमाउंट। तो आप 6 मंथ्स इनटू योर सैलरी जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसको बिल्ड करने की कोशिश कीजिए आपकी सेफ्टी के लिए। फिर अगर आप ट्रैवल फंड सेविंग का गोल है तो आप वो भी लिखिए। मेरा एक बार इंडिया जाना होता है तो मैं उसके लिए फ़ंड सेव करती हूँ। तो या फिर आप कोई लॉन्ग वैकेशन प्लान कर रहे हैं, जो भी है आप उस पर जो भी आपका गोल है वो आप यहाँ पे लिखिए। फिर आता है आपका अगर कोई आरडी है, एफडी है, एनपीएस सेविंग है जो कि लो रिटर्न लो रिस्क सेविंग है, वो अगर आपका है तो आप उसको भी यहाँ पे लिखिए। और कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है, अगर उसका प्लानिंग है और आपने या फिर लिया हुआ है वो भी यहाँ पे लिखिए। जैसे कि मैंने एक एसआईपी किया हुआ है जो मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना होम लोन को जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। तो वैसे ही आपको अगर कोई गोल आपको सेट करना है तो आप वो सोच के चल रहे हैं तो आप वो यहाँ पे लिखें। और सारे में जो अमाउंट आप देना चाहते हैं वो एलोकेट करें आपके सैलरी के हिसाब से और इंक्लूड करें अपने बजट में, जो कि एक्सपेंसेस की तरह आप अपने बजट में इंक्लूड करें। इससे आपको एक हैबिट होगा जो आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए सेव करेंगे और विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम।
थोड़ी थोड़ी बचत से ही आपकी लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल आपको इजीली मिल पाएगा। जो आपकी नीड है, जो आप चाहते हैं आगे करना, आप वो इजीली कर पाएंगे। तो लेट्स सपोज ये अमाउंट आया B। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये वाली जो स्टेप है वो सबके अपने प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है, कम्प्लीटली अपने अपने चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो मेरे प्रायोरिटी है आपके लिए वो ना हो, या फिर वाइस वर्सा। तो आप अपना जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट हो गया, डाइनिंग आउट अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस है, आप अगर शॉपिंग पे जाते हैं, किड्स एक्टिविटी है, अगर आपने किड्स को किसी चीज़ों पे भेज रहे हैं उसके पैसे देते हैं, या फिर पेड कोर्सेज हैं जो आप लेते हैं, गिफ्ट्स हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, वो सब इस वेरिएबल एक्सपेंसेस में आते हैं। मेरा बोले तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे लिए इसमें कौन सा प्रायोरिटी ज़्यादा है इस सब में, तो मैं देखूँ तो मेरे लिए पेड कोर्सेज और शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, तो मैं उसको प्रायोरिटी करती हूँ। तो आपके लिए कौन सा प्रायोरिटी है वो आप डिसाइड करें और उसके लिए एक अमाउंट यहाँ पे एलोकेट कर दें। जो भी अमाउंट इसमें आपका होता है वो यहाँ पे लिख दें। लेट्स सपोज द अमाउंट इज C। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि बहुत ही आसान है। अब आपको पूरे एक्सपेंसेस का एक टोटल निकालना है और अपने इनकम से सब्ट्रैक्ट और या फिर माइनस करना है। तो आप पहले क्या करें, सारे एक्सपेंसेस के टोटल यहाँ बना लें। जैसे कि हमारा था फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस सेविंग प्लस वेरिएबल, जो भी सारा टोटल आता है x प्लस बी प्लस सी, जो लेट सपोज एक अमाउंट आ गया D। अब आपको इसको अपने इनकम, जो कि साल आपने पहले इसको अमाउंट दिया था, उससे आप माइनस कर दें। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है आप वो यहाँ पे लिखें। अगर ये नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है देन पैट योर सेल्फ बैक एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। लेकिन अगर आपका ये नंबर नेगेटिव आ रहा है देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पेंडिंग। जैसे कि बजट में आपने देखा कि सारा कुछ क्लियर है, अभी ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि कहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉम वेरिएबल एक्सपेंसेस आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ आप कम कर सकते हैं जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल्स अच्छे से प्लान कर सकें। जैसे कि आप अगर बाहर का ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आप घर पे ज़्यादा खाना बना सकते हैं, मील प्लान करके हेल्दी खाना खा सकते हैं, एंड विद दैट मनी यू कैन प्लान योर फाइनेंशियल गोल। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करती हूँ। मैं अपना टैक्स सेविंग, मैं अपना फाइनेंशियल गोल सेटिंग खुद ही करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड या फादर के साथ बैठ के सब कुछ खुद से डिसाइड करती हूँ। मैं अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट खुद कांटेक्ट करके सारा चीज़ डिसाइड करती हूँ, विच अलाउज मी टू टेक होल्ड ऑफ माई मनी एंड आई फील रियली ग्रेट अबाउट इट। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मॉर्गेज एक बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में। आप अगर घर खरीद रहे हैं या कुछ बड़ा चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने अभी हाल फिलहाल में अपना एक घर खरीदा, जिसमें हमने पहले से ही ये सारा प्लान किया हुआ था कि EMI कैसे करना है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, जिससे अगर दोनों में से अगर कोई जॉब नहीं कर पाता है तो एक कोई प्लान कर सके और हाउस होल्ड चीज़ें अच्छे से प्लान हो सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मॉर्गेज प्लान पहले से सारा चीज़ प्लान करें ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप डाउन पेमेंट, मैंने पहले से ही प्लान किया था कि डाउन पेमेंट कैसे करना है। सिंस पास्ट फ्यू इयर्स मैं अपना सेविंग कर रही थी कुछ डाउन पेमेंट का, तो मुझे बहुत ही बड़ा हेल्प हो गया जो मैं अपना घर खरीदने से उसमें मैं अपना सेविंग लगा पाई, जिससे मुझे एक बड़ा रिलैक्स हुआ। तो आप अपना ये प्लानिंग खुद करें जिससे आपको इजी हो और आप अपना बजट और फाइनेंशियल गोल सेटिंग के साथ ये सारी चीज़ें फोरसीन करें जो आप आगे जाके करना चाहते हैं, एंड दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर एंड यू विल श्योरली अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आई लव टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल फाइनेंस थिंग्स विथ यू all because I have seen so many ups and downs and also I have come over it.
So I love to share all that things with you all. Do share your views if you want to see more of videos like this in my channel. It will also gives me lot of motivation to create this kind of content. और आप मुझे Instagram और Facebook पे श्योर फॉलो करें मेरे वीडियो और डेली अपडेट्स के लिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसमें एक बड़ा लाइक और श्योर अपना व्यूज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे. I will see you all in my next video. Until then, bye bye.